एक अवतार, एक बेटा, एक लवर, एक गाइड। आप जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्णा के बारे में, जिनके जन्माष्टमी घर घर में मनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। क्या आप उनकी इन 4 अवतारों के बारे में जानते हैं? ये 4 रोल जो उन्होंने अदा किए हैं इस धरती पर आकर। विष्णु जी ने अवतार लिया कृष्णा रूप में इस धरती पर, दुश्मनों का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और हमें धर्म सिखाने के लिए। इस स्टोरी को आगे और जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कृष्ण के इन 4 अवतार के बारे में। आपने क्या सुना होगा ना, अभी तक आपने कृष्ण की लीलाएं बहुत सुनी होंगी। कृष्ण जी की आपने उनके बचपना, उनकी चुलबुली हरकतें, उनका गोपियों के साथ प्रेम करना, एंजॉय करना, खेलना कूदना, शरारतें करना, ये सब आपने सुन रखा है। क्या उनके त्याग के बारे में कभी सोचा? उनकी कुर्बानियों को कभी याद किया? तो चलिए आज बताते हैं आपको इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा माँ शिवधारा जी चैनल को और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। कृष्णा, उन्होंने अपना हर पास्ट को पीछे छोड़ा। उन्होंने अपने हर रूप को, हर रोल को निभाया। जेल में जन्म हुआ, यशोदा के घर आए, फिर वहां से चले गए, राधा को छोड़ा, नया लाइफ पार्टनर अपनाया, द्वारका नगरी को बसाया, फिर कुरुक्षेत्र में गए, वहां भी अपना रोल निभाया। और हम क्या करते हैं? हमें अगर प्रेम में धोखा मिल जाता है या फिर कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम उसी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं कि हमारा पास्ट हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। अरे पास्ट तो पीछा छोड़ दे, पहले हम तो पास्ट को छोड़े। हम खुद ही उस पास्ट को छोड़ते नहीं हैं। एक अवतार, एक बेटा, एक लवर, एक गाइड, वो है कृष्णा। हर रोल में पास्ट को वो जरा भी याद नहीं करते। पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं कृष्णा। राधा के साथ प्रेम किया तो शिद्दत से निभाया, और फिर महाभारत का युद्ध किया तो एक बार भी राधा का जिक्र नहीं किया। वॉर के टाइम पर वॉर, आशिकी के टाइम पर आशिकी। वही लौंडा जो नदी पे लड़कियों के कपड़े चुरा के पेड़ पर लटकाता था ना, और वॉर के टाइम पर वही अपने सुदर्शना से सूरज को ढक देते हैं। कृष्णा को समझना आसान नहीं है। कृष्णा को समझना है तो उसके त्याग को समझना होगा, जिसने बचपन भी जिया, जवानी भी, और एक गाइड बनकर हमें गाइड भी किया, और जिंदगी भर कमाया जैसे हम लोग लगे रहते हैं लगातार। जिंदगी भर कमाया भी जैसे इंसान कमाते हैं, और वो सब एक श्राप को एक्सेप्ट करके सब गवाया। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। कृष्णा बनना आसान नहीं है। बहुत सारी पेन अंदर लेकर जीना पड़ता है। हमें अगर जरा सी तकलीफ मिलती है, हम वही तकलीफ हमें खा डालती है। और कृष्णा ने कभी अपने चेहरे पर दर्द का एहसास नहीं होने दिया। उनको समझना उनसे भी ज़्यादा कठिन है। ऑलवेज स्माइल के साथ जीना, पढ़ना और जीतते रहना, और अपने हर एक रोल को बखूबी निभाना, इसे कहते हैं कृष्णा। एक तरफ ढेर सारी भगवान वाली पावर भी है, बट दूसरी तरफ इंसानों वाले इमोशंस भी। किसको चुने? हम तो यही सोचेंगे ना कि किसको चुने, लेकिन उन्होंने सबको चुना भी है और सबको निभाया भी है। सिर्फ राधे कृष्णा बोलना आसान है, लेकिन उनके त्याग को जानना और उनके जैसे बनना नामुमकिन है। कृष्णा ने 16,000 रानियों के साथ शादी की। 16,000 रानियां थी कृष्णा की, लेकिन वो अकेले थे। जब लास्ट टाइम था ना, तो एक भी बीवी उनके साथ नहीं थी। जंगल में दम तोड़ा, अकेले
अपने पिछले जन्म के एक भगत के साथ, एक भगत के हाथों उन्होंने अपने जन्म की लीला को समाप्त किया। लोगों को सबसे पावरफुल सेना तो दिखती है, पावरफुल द्वारका तो दिखती है, बट उसको बनाने वाले कृष्णा का मैनेजमेंट नहीं दिखता, मोटिवेशनल पावर नहीं दिखता। अगर वो सिर्फ प्रेम को पकड़ कर बैठते, 16,000 रानियों के पीछे दौड़ते, सिर्फ राधा जी के बारे में सोचते रहते, तो क्या ये सब बनता? कभी नहीं बनता। अगर वो भी अपने पास्ट को पकड़ कर बैठे रहते। भगवान को करीब से जानना है ना, तो उसकी जगह खुद कर खड़े हो, खुद को खड़े करके देखो। फिर सोचना कि अगर इंसान होता तो क्या करता। अगर भगवान को जानना है तो खुद को उसकी जगह पर खड़े करके देखो कि अगर वो एक इंसान होता तो फिर क्या करता। पता है क्या करता? बोलता 16,000 नहीं तो 8 बीवियां ही सही, इनके साथ ही टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, क्या पता कल हो ना हो। यही सोचता ना। पर उनके साथ ना रह के भी द्रौपदी ने उनके 5 पांडवों को सपोर्ट किया। धर्म को बड़ा करने के लिए महाभारत करवाया, सभी अधर्मियों का नाश किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। दिखने में क्या है? एक छोटी सी जान कृष्णा, उनकी हठखेलियाँ, उनकी शरारतें और हंसते खेलते कैसे सारे रोल्स को अदा कर दिया। पहले माँ बाप का जेल में, और पहले मामा को निपटा के फिर माँ बाप को छुड़वाया। अगर ऐसा बनना चाहते हो ना, आप क्या करते हो? आप कृष्णा के सिर्फ उसी रोल को पकड़ते हो। आशिकी करनी है बस। आशिकी नहीं भाई, वो प्रेम था। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ठीक है। बाकी सब भी देखिए कि उन्होंने कितने सारे त्याग किए हैं, क्या कुछ हमें सिखाया है, उन चीज़ों को भी सीखें। अगर उनके जैसा बनना चाहते हैं ना, तो द्वारका जैसी स्टेट बनाओ, धर्म को फिर से स्थापित करो, अपनी अपनी साधना करो, ताकत हासिल करो और शिव से सुदर्शन लो। अगर कृष्णा सिर्फ आशिकी के पीछे पड़ते, जो आप देखते हो आपकी नज़र में वो आशिकी है, ठीक है। अगर कृष्णा सिर्फ प्रेम को पकड़ कर बैठते, ध्यान देने वाली बात है, अगर कृष्णा सिर्फ प्रेम के पीछे दौड़ते तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तो जो भी कुछ हमें कृष्णा सिखा के गए हैं, हम इस दुनिया में रहते हुए अगर उन सारी चीज़ों को 10% भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। पास्ट से निकलिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। फ्यूचर का सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन पर अमल करना और ऐसा फ्यूचर बनाना जो किसी और को तकलीफ ना दे, ऐसे उन बुलंदियों पर पहुंचना जो सबके भले के लिए हो, सबके लिए अच्छा सोचे, किसी का बुरा ना सोचे। हंसते खेलते हुए अपने दर्द को कभी भी सामने से जाहिर मत होने दो। कोई जान ना पाए कि आपके अंदर कितना दर्द का पहाड़ वसा हुआ है, बल्कि उस दर्द के ऊपर अपना कंट्रोल करो, उसके ऊपर अपनी पावर बढ़ाओ, ताकि वो दर्द आपकी हेल्थ को, आपके मेंटल को, किसी भी चीज़ को, मेंटल हेल्थ को नुकसान ना कर सके और हंसते खेलते हुए आप अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबको कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।